हेलो दोस्तों, पावर टेक इलेक्ट्रिकल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक रिवाइंडिंग डेटा जानेंगे उषा के वाटर पंप की। ये थोड़ा हम ऊपर करते हैं इसको, और यहाँ पे आप इसका मॉडल देख सकते हैं। पंप का मॉडल है स्टार एक्वा 100, ये इसका मॉडल है। और इसमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहा है वो है 15 माइक्रोफेरेड का, और जो इसकी करंट रेटिंग है वो है 4.5 एम्पियर। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्टम्पिंग की। तो ये जो इसकी स्टम्पिंग की जो लंबाई है ये है 65 mm का, और इसका जो इनर डायामीटर है ये 55 mm का है, और ये जो बाहर का डायामीटर है ये 105 mm का है। और लगभग हर एक मोटर का जो 1 HP में आता है वो अंदर 55 और बाहर 105 होता है। केवल बदलाव होता है तो उसके स्लॉट की लेंथ की। अब यहाँ पे हम आपको एक और जानकारी दे देते हैं, वो ये है कि जो ये स्टार एक्वा 100 का जो वाटर पंप होता है ये 2 टाइप का होता है। एक में स्लॉट थोड़े छोटे होते हैं और एक में थोड़े बड़े होते हैं। जो बड़े होते हैं उसमें जो पेपर लगता है उसकी चौड़ाई होती है लगभग 23 से 24 mm, और ये पतले स्लॉट का है, इसमें गहराई कम है, ये है 19 mm का। इसमें जो पेपर लगा हुआ हम दिखा दे रहे हैं वो ये पेपर है, और इसकी जो चौड़ाई है ये 19 mm की है। और एक जो दूसरा आता है सेम स्टम्पिंग होती है, 65 mm की स्टम्पिंग होती है उसकी भी, लेकिन उसके अंदर जो पेपर पड़ता है उसकी चौड़ाई 23 से 24 mm होती है। तो उसका अलग वाइंडिंग डेटा और इसका अलग वाइंडिंग डेटा है। अब बात करते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें कौन से वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसका एक रनिंग वायर है और एक इसका ये स्टार्टिंग वायर है। दोनों का हमने इंसुलेशन हटा दिया है, और अब हम इसको अपने स्क्रू गेज से चेक करते हैं कि ये कौन से नंबर का ये वायर है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हम साइड कर देते हैं, और ये अपना माइक्रोमीटर, इसको स्क्रू गेज भी कह सकते हो, और ये इसकी रनिंग वायर है। हमने रनिंग वायर पे लिया और इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये वाली चीज़ आप देखेंगे कि ये कहाँ पे जाके रुक रहा है। ये 10 है, 0.10, और ये आगे एक लाइन आपको दिख रही है जो कि 0.5 है। तो 0.5 और 0.10 जब आप ऐड करोगे तो 0.60 बनेगा, और इसका ये मतलब हुआ कि ये 23 नंबर से बनाया गया है। और ये एक दूसरा दिखा रहे हैं जो कि इसकी स्टार्टिंग वायर है, और ये देखते हैं कहाँ जाके रुकता है। तो ये पूरा का पूरा 0 पे आ गया, यहाँ पे देख सकते हो। और ये इसके आगे का ये जो बचा हुआ है ये 0.50 है। ये जो है ये 25 नंबर का वायर है। तो ये कंफर्म हो गया कि इसके रनिंग को बनाया गया है 23 नंबर के कॉपर वायर से, और इसके स्टार्टिंग को बनाया गया है 25 नंबर के कॉपर वायर से। जो एक दूसरा मॉडल होता है जिसमें चौड़ाई थोड़ी सी पेपर की अधिक होती है, वो बनाया जाता है 22.5 और 24 से। तो उसका जो पोल पिच है वो भी अलग होता है और टर्न भी अलग रहते हैं। लेकिन ये 19 mm का हम आपको ओरिजिनल और कंपनी का ही वाइंडिंग डेटा आपको बता रहे हैं। तो ये हमने इसको चेक कर लिया। ये एक 23 नंबर का है और एक 25 नंबर का है। तो हम कॉपी निकाल लेते हैं और कॉपी पर इस बात को नोट कर लेते हैं कि कैसे हमें लिखना रहता है, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम आपको लिखना सिखा देते हैं कि किस तरीके से डाटा नोट करते हैं। डाटा ये हो गया कि सिंगल फेस का है, और ये उषा का वाटर पंप है। और इसकी अब जो मेन बात है वो हम आपको बताते हैं कैसे लिखना है। ये है 1 HP का, किलोवाट में देखेंगे तो 0.75 ये किलोवाट भी लिखा जा सकता है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसी से हमें वायर की मोटाई वगैरह का अंदाज़ा लगता है। ये 4.5 एम्पियर का है। इसमें जो कैपेसिटर इस्तेमाल होगा वो 15 माइक्रोफेरेड का होगा। अगर आप इसमें 12.5 का भी लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन 15 ही लगाएं क्योंकि इसका स्टार्टिंग वायर थोड़ा मोटा है। ये इतना हो गया। अब बात करते हैं इसकी स्टम्पिंग की। तो इसकी जो स्टम्पिंग है ये है 65 mm की। इसकी जो आईडी है वो है 55 mm की, और इसकी जो ओडी है वो है
5 mm की। यहाँ तक ये हो गया। और इसमें बात करते हैं रनिंग वायर कौन सा लगा है। तो जो रनिंग है इसका ये है 23 नंबर का कॉपर वायर, और जो इसकी स्टार्टिंग को बनाया गया है वो है 25 नंबर का कॉपर वायर। ये इसका स्टार्टिंग हो गया। उसके बाद बारी आती है रनिंग की जो पिच है वो कितनी है। तो यहाँ पे हम आपको पिच बता देते हैं। पिच है इसका 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, यानी 6, 8, 10, 12 का ये पिच है। इसमें जो टर्न है रनिंग के वो इसमें 55 टर्न है, इसमें भी 55 टर्न है, इसमें 60 टर्न है और इसमें 60 टर्न है। स्टार्टिंग का जो पिच है वो है 1 से 10 का और 1 से 12 का। इसमें जो टर्न इस्तेमाल किया गया है वो है 85 टर्न इसके स्टार्टिंग में। तो ये इसका रनिंग और स्टार्टिंग का हो गया। अब बात करते हैं कि कितना कितना इसके अंदर वायर लगेगा। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें कि इसकी जो कॉइल बनेगी, अंदर वाली जो कॉइल होती है, जैसे 4 कॉइल बनेगा छोटा बड़ा करके ऐसे ये रनिंग में, तो सबसे जो छोटा वाला होता है इसकी कॉइल की जो साइज है ये 25 सेंटीमीटर है गोलाई में। अगर आप ऐसे नापेंगे तो 25 सेंटीमीटर। आप 25 से बड़ा मत बनाएं, 24.5, 24 भी बना सकते हो, लेकिन 25 एकदम बेस्ट रहता है, कॉइल की फिनिशिंग अच्छी आती है। अब बात करते हैं इसमें जो रनिंग वायर लगा है उसका वेट कितना है। तो रनिंग वायर का जो एक सेट है उसका वेट है 188 ग्राम। आप इसको 190 मान के चलो, तो कुल 2 सेट लगेंगे, यानी 380 ग्राम आपको रनिंग में वायर लगाना होगा। इसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का जो वेट है वो है लगभग 105 ग्राम, 105 से 110 हो सकता है। तो कुल 2 सेट है तो 210 ग्राम ये हो गया स्टार्टिंग का वायर, और ये होगा इसका रनिंग का वायर। आप दोनों को ऐड करोगे जब तो ये हो जाएगा 0, 8, 1, 9 और 3, 2, 5, यानी 590, यानी 600 ग्राम लगभग वायर लगेगा। ये एक बात पे और निर्भर करता है, अगर आपने ये वाली साइज ली है तो ये लगभग इसका वेट उतर के आएगा, और अगर आप साइज थोड़ी छोटी बड़ी करते हो तो यहाँ पे वेट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है। और एक चीज़ इसमें हम आपको बता देते हैं, अगर आपको इसमें ऑटो कट लगाना हो, OLP जिसे कहते हैं, तो वो इसमें आपको 17 एम्पेयर का ऑटो कट लगाना होगा। 17 एम्पेयर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड का, 150 डिग्री सेल्सियस का आपको ऑटो कट या OLP या TOP जो भी आप कहते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस मोटर का वाइंडिंग डेटा और इससे रिलेटेड जो भी जानकारी थी वो आप समझ गए होंगे। अगर किसी तरीके का आपका कोई सवाल है जो आपको नहीं समझ में आता है या कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग आगे की वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।